हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं दीपक सर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बेटा वीवीटी थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। वीवीटी संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास 12 में थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है इसका, और जब आप जो बीएससी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो दोगे बेटा उसके अंदर भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे नीट हो, चाहे जेई एडवांस, जेई मेंस वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं अपने पास में, सब एग्ज़ाम के अंदर जहाँ पे भी ये टॉपिक आता है बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। और चांस डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से पूछी जाती है आपसे बेटा कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है बेटा उसके बेस पे अपने पास कि लिगेंड बिहेव कैसे कर रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी अपन इसके अंदर देखने वाले बेटा। तो वेलकम टू रेटिना नर्सिंग एकेडमी भोपाल, और मैं दीपक सर आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बेटा वीवीटी। आज का टॉपिक बेटा अपने पास में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। डिस्कवरी वगैरह के कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए बेटा, अगर आपने ये वीडियो केवल 15 मिनट देख ली तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले कुछ बातों की नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसे मैं आपके सामने एक टेबल पर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बेटा। तो उस टेबल को देखिए बेटा, ये लो टक, ये टेबल आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से बेटा, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से सोनी हो रही हो तो। सीएन नंबर आप जान ही चुके होंगे बेटा। सीएन नंबर एक्चुअली में होता क्या है? सीएन नंबर होता है बेटा अपने पास में कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजी संख्या, और ये मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया था। अगर बेटा सीएन नंबर क्या है अपने पास में बेटा 4, कितना है यहाँ पे सर? सीएन नंबर कितना है अपने पास में? 4 है। 4 है तो दो चांस बन सकते हैं 4 के अंदर, sp3 बन सकता है, dsp2 बन सकता है। sp3 क्या है बेटा? sp3 इट मीन्स क्या है? देखो ध्यान से, काउंट भी कर सकते हो 1 और 3, कितना हो बेटा? 4 1 ही हो, 1 2 और 2, कितना हो बेटा? 4 1 ही हो। यहाँ पे 5 पे तो 3 2 और 1, कितना हो? 5 हुआ नहीं हो बेटा। sp3d2 इसमें क्या हो बेटा? देखो ध्यान से, 6 1 2 3 4 5 6, इसे काउंट करके भी देख सकते हो आप। ध्यान देना, जब भी अपने पास sp3 रहेगा, आपने क्लास 11 के अंदर टॉपिक चलता है अपने पास बहुत अच्छा, वहाँ भी आपने देखा होगा, अगर अच्छे से पढ़ी है तो। यहाँ तक आया तो क्लास 11 पढ़ के आया हो ना, ऐसे थोड़ी हमारी तरफ के आगे। हाँ, जो sp3 है बेटा उसकी जो शेप होती है, शेप क्या होती है सर? चतुष्फल की होती है। कौन सी फलक होती है भैया? चतुष्फल के, 4 फल के, जिसमें उसे बोलते हैं भैया चतुष्फल के। टेट्राहाइड्रल जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। टेट्राहाइड्रल शेप कैसे बनती है मैं आपको पेन नहीं है सब बना के बता दूँ मैं शॉर्ट में। ऐसे ये इस टाइप वाली यहाँ पे फॉर्म बनती है बेटा, इस टाइप वाली। ऐसे एक बंदा ऊपर रहेगा, 3 बंदे से रहेंगे, और फलक अगर देखोगे तो एक्चुअली में कितने फलक बन जाएंगे? 1 2 3 4, और नीचे वाले फलक मिला के सारे कितने फलक बन जाएगी सर? 4 फलक बन जाएगी। कितने फलक? फलक तक सुना होगा ना। dsp2 अगर बेटा अपने पास में सीएन नंबर की वैल्यू कितनी है सर? 4 है। अगर सीएन नंबर बेटा कितना है? 4 है, तो वहाँ पे चांस क्या बन सकता है सर? dsp2 तो वर्गाकार समतलीय, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें इस टाइप का जो शेप है वो बनेगा अपने पास में टक टक। मैं इधर ही बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ। ये इस वाले का शेप कैसे बनता है बेटा? ऐसे बनता है, चीन टपाक रमडम। ये यहाँ पर रहता है अपने पास मेटल, टैन 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 टैन। आई बात समझ में? इसमें कितनी फलकें बनेगी सर? 4 फलक बन जाएगी इसमें, ठीक है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इसकी भी से बना सकते हो, बहुत आसान बनेगी। इसकी बना के बताना आप मेरे को। और सीएन नंबर 6 अष्टफलकीय, इसमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ आपको, ये इस टॉपिक में इतना यूज़ नहीं आता। ये दोनों और ये दोनों ये ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ऑक्टाहाइड्रल अष्टफलकीय, सर कितनी फलक बनेगी सर? 8 फलक बनेगी बेटा। कितनी बनेगी? 8 फलकें बनेगी। कैसे देख सकते हो आप? थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। अष्टफलकीय में ये अपने पास मेटल है बेटा। अष्टफलकीय जहाँ भी आएगा आपको 8 फलकें बनानी। कैसे? टैन टैन टैन। यहाँ पे कोई लिगेंड मान लेंगे अपन, टैन 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 टैन, और ये लिगेंड एक इधर से आ रहा है भैया जी, टैन टैन टैन, एक इधर से आ रहा है, टैन टैन टैन, ठीक है। सीएन नंबर देखो, सीएन नंबर मतलब देने वाले बंदे एक सीएन नंबर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। देने वाले बंदे कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने बंदे हैं यहाँ पे? 6 है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे सर? 4 बंदे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4। ये लिगेंड लिख देना यहाँ पे, क्लियर मामला। तो ये सारणी आपके दिमाग में 24 आवर्स फिट रहनी चाहिए बेटा। अगर ये टेबल आपके दिमाग में फिट है, मतलब सीएन नंबर कितना है सर? सीएन नंबर अगर अपने पास क्या रहेगा बेटा? 4 रहेगा। 4 में 2 चांस बनते हैं अपने पास में। कौन कौन से सर? एक बनेगा sp3, एक बनेगा dsp2। अगर sp3 है तो उसकी शेप क्या बन जाएगी? चतुष्फल की बन जाएगी। दैट्स क्लियर। और अगर सर dsp2 है तो वहाँ पे क्या बन जाएगी सर?
वहाँ पे बन जाएगी अपना वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ पे बन जाएगी टेट्राहेड्रल। क्लियर है बेटा। और sp3 वाला इतना काम नहीं आएगा अपने। 6 वाला ध्यान रखना, 6 में क्या बनती है सर, इसमें स्ट्रक्चर याद ही नहीं करनी, इसकी स्ट्रक्चर बहुत आसान है सर। दोनों में क्या बनेगी, अष्टफल की, मजे ही मजे। क्लियर, चमकता है यहाँ तक मामला। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन, यात्रा को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं अपन। कुछ 2 फेमस एग्जाम्पल है क्लास 12 के लिए भी, और तुम्हारे PNST नीट वगैरह जो भी एग्जाम होते हैं अपने पास में, जहाँ पे भी ये टॉपिक आता है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो वो चीज़ें समझने जा रहे हैं अपन, नोट कर लो फटाफट से जल्दी। अब मैं आपके सामने 2 बहुत ही शानदार फेमस एग्जाम्पल लेके आऊँ। अगर आपने ध्यान से उन एग्जाम्पल को समझ लिया बेटा, तो सारी कहानी उसी के बेस पे चलने वाली है। बस केवल 2 एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देना बेटा। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं बेटा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लिए, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है बेटा, उसके ऊपर अपने को चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज निकालना बहुत आसान काम है बेटा। इस धरती पे सबसे आसान काम जो भगवान ने बनाया वही चार्ज निकालना ही है, ठीक है। कहीं को डर लगता होगा, चार्ज है सर, क्या चार्ज है सर, टन 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 टन। मैं इधर बात कर रहा हूँ बेटा निकिल, जो निकेल होता है अपने पास में। तो इसके ऊपर अगर सर मेरे को चार्ज निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है सर, एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है सर, अपने को एक्स की वैल्यू। उस वाले एक्स की वैल्यू निकालना, उस वाले एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो बेटा जीवन में। इस वाले एक्स की वैल्यू मायने रखिए तुम्हारे जीवन में, उसको भूल जाओ, इस वाले एक्स को याद रखो। है बात समझ में। Cl के ऊपर सर चार्ज कितना होता है सर, -1 होता है। और जिसको बेटा ये चार्ज नहीं आता बेटा, तुम फिर यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना फिर तुम्हारे पास की बात भी नहीं है। कितने हैं सर, 4 Cl है तो 4 Cl लिख दे अपन। और बेटा जो यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको क्या बराबर में इधर लिख दिया जाता है। अगर सर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखते हैं वहाँ पे सर, 0 लिख देंगे, ठीक है। चलते हैं आगे अपन। सर Cl के ऊपर जिस यात्रीगण को नहीं पता हो बेटा लिख लो, फिर भी चार्ज क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे x + 4, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, -1 इजिकल टू -2। यहाँ पे x प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता, कई मान अस्ती क्या करेंगे, ये माइनस उधर करके पूरा मिक्स कर देंगे मामला। यहाँ ध्यान रखना, कई बार छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती है। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, +4 हो जाएगा। इधर क्या है सर, -2, और यहाँ पे नेट आंसर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और कई लोग यहाँ -2 कर देते हैं। इन जनरली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब भी आप सेंटर एटम के ऊपर चार्ज निकालोगे पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में। और मैंने ये पहले ही बताया था आपको, अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स यहाँ पे क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये क्या है, लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है। और यहाँ पे लिगेंड कौन सा है बेटा, ये लिगेंड कौन सा है, यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसके पास एक ही बंदा है देने वाला, दैट्स क्लियर। चमकता है, कोई दिक्कत सर, इधर भी चार्ज निकाल दोनों सर। और बुद्धिमान प्राणी, इधर कुछ चार्ज निकालेगा नहीं, इधर भी सेम कहानी बन जाएगी। निकालना चाहो तो फिर भी बता दूँ मैं। यहाँ पे निकिल, निकिल को क्या मान लेंगे अपन, एक्स। निकिल को क्या मान लिया जी हमने, एक्स। सर कितने बंदे हैं सर, 4 बंदे। किसके हैं सर, Cn के, या -2। क्लियर है। एक्स तुम्हारे x 4 बंदों के साथ फरार होगी बेटा, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। x प्लस Cn पे, जिसको चार्ज नहीं पता हो बेटा ध्यान से दो। Cn के ऊपर क्या चार्ज होता है सर, नेगेटिव चार्ज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। और सर कौन सा, ये मोनोडेंटेड है। और क्या है सर, ये Cn 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 याद आया, नहीं आया याद, नहीं करोगे प्यार तो क्या रहोगे बेटा, स्ट्रॉन्ग, चमकता है। और सेक्स करोगे तो क्या रहोगे बेटा, वीक। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, वो भी शॉर्ट में बता दूँ, अभी इधर से समझा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। जहाँ पे भी डोनर एटम कार्बन एंड नाइट्रोजन दिख जाए, या पासपोर्ट दिख जाए, और या फिर इधर बन जाए सल्फर, ऑक्सीजन और एक्स, सर ये बन जाएंगे वीक फील्ड लिगेंड। कौन से, दुर्बल क्षेत्र वाले। ये क्या बन जाएंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग वाले बन जाएंगे, ठीक है। सर कार्बन की बात करें, जैसे Cn हो जाएगा, ये मेन याद रख लो बेटा, Cn CO कार्बोनिल। ये नाइट्रोजन की जैसे En, या फिर क्या बन जाएगा सर, NO2। ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे सर, प्रबल में, प्रबल क्षेत्र लिगेंड इसको बोलते हैं भैया, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। उसको क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। लिख लेना, ये वीक लिगेंड है भैया, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे सल्फर की बात करेंगे तो यहाँ पे सल्फर S-2, और फिर O, जैसे ऑक्सीलेटो पावर 2-, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे सर, पानी भी वीक लिगेंड के अंदर चला जाएगा। X, यहाँ पे NH3 भी जनरली इसमें काउंट करते हैं अपन, इसमें स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। जब तक कुछ एक्सेप्शन है वो भी करा देंगे हम आपको, पर जब तक आप इन जनरली आप नाइट्रोजन किसमें लोगे, स्ट्रॉन्ग में, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू होती है, एक्स की मैंने बता दिया कोई वैल्यू नहीं होती है, तुम्हारी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे एक्स की वैल्यू फिर कल 12 NT।
अरे एक्स को जाके छेड़ोगे तो आंटी बाहर नहीं आएगी क्या? बस वही कहानी है। तो ये डाटा, थोड़ा सा डाटा आपके दिमाग में फिट रहेगा तो ये पूरी कहानी इसके ऊपर चलने वाली है। 2 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो वाले कॉन्सेप्ट क्या सर? सी ए नंबर इसे टकाटक से याद होना चाहिए सर। सी ए नंबर 4 सर 2 पॉसिबिलिटी बनती है सर। कौन कौन सी बनती है सर? sp3 बनती है सर, dsp2 बनती है सर। अगर sp3 बन रहा है इट मीन्स क्या बनेगा सर? चतुष्फलकीय बनेगा सर। चतुष्फलकीय इट मीन्स सर क्या बनेगा सर? टेट्राहाइड्रल बनेगा बेटा। क्या बनेगा? टेट्राहाइड्रल। सर इसमें क्या बनेगा सर? वर्गाकार समतलीय बनेगा। कौन सा? वर्गाकार समतलीय। स्क्वायर प्लेनर जिससे अपन बोल देंगे, इसे पता होना चाहिए सर। सी ए नंबर 6 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी ए नंबर सब शेप तो पता है, शेप में तो कोई दिक्कत नहीं। शेप तो दोनों क्या बनेगी इसकी? अष्टफलकीय बनेगी, ऑक्टाहाइड्रल बनेगी बेटा। क्या बनेगी बेटा? अष्टफलकीय, ऑक्टाहाइड्रल जिसे बोलते हैं अपन, ऑक्टाहाइड्रल बनेगी। और जो शेप बनेगी यहाँ पे कुछ भी बन जाए, चाहे D2sp3 बने या sp3 D2 बने, दैट्स क्लियर। चमकता है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये डाटा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए बेटा, तभी आप आगे तरक्की कर सकते हो इस टॉपिक में। क्लियर? चलते हैं पर आगे। ये ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत काम की चीज़ है। कोई नहीं बताएगा तुम्हें? तुम्हारा भाई बता रहा तुम्हें। हाँ बेटा सच बोल रहा हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सीन के ऊपर चार्ज क्या है सर? -1 = -2। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, निकालनी तो पड़ेगी सर। वैसे एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, जो छोड़ के चला गया उसकी क्या कीमत? +4। यहाँ पे भी वही क्या आ जाएगा सर? चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? क्लियर है? ये दोनों चीज़ें दोनों में सेम है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब आती है कहानी। कहानी बच्चा बता देगा। चले आगे, थोड़ा सा रू आगे मोड़ लिया जाए सर। हे पार्थ, रथ को थोड़ा आगे मोड़ो। तो रथ को थोड़ा आगे मोड़ते हैं अपन बेटा। तो सुनो पार्थ, Cl बेटा, Cl दीपक सर, Cl क्या था सर? बेटा Cl तो क्या था? वीक लिगेंड था सर। क्या था? वीक लिगेंड। दुर्बल था सर, ये कमज़ोर था, ये शारीरिक कमज़ोर तुम्हारी तरह, दुर्बल लिगेंड। लेकिन सर जो इधर Cn है ना, वो Cn क्या है बेटा? ये प्रबल है, शक्तिशाली है हमारी तरफ। यू नो वो आई एम स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। चमकता है, चमकता है भाइयों। अब कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है बेटा। जो अपन ने ये चार्ज निकाला था, ये चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम पे। जो अपन ने चार्ज निकाला +2 किसके ऊपर जाएगा सर? सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। ये निकिल है अपने पास में, निकिल साहब है। निकिल के ऊपर सर क्या चला जाएगा सर? +2 चला जाएगा। इधर भी सर निकिल के पास क्या चला गया सर? +2 चला गया। क्या चला गया बेटा? +2। अब इसके बाद में बेटा अगर आपको एक छोटी सी कहानी नहीं पता कि निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है, तो तुम्हारा केमिस्ट्री पढ़ना वैसे बेकार है। पर एक ट्रिक भी होती है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन पे कोनी क्यों जान जलानी, इसे निकाल सकते हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन पे को नी क्यों जान जलानी, ऐसे निकाल सकते हो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, इसे यहाँ से 21 से लेकर 30 तक निकाल सकते हो आप। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा बेटा क्या होगा सर? इसका एटॉमिक नंबर सर यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होती है सर? 28 होती है बेटा। कितनी होती है? 28। यहाँ पे भी जेड की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 28। और आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैं स्टार्टिंग से यही कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ मैं, जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन वगैरह में, कि बेटा जहाँ पे भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज आता है ना, तो उसका कुछ नहीं बदलता, सीधी सी कहानी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है। आइएगा समझ में? क्या नहीं बदलता? कुछ भी नहीं बदलता। अगर +2 लिखा हुआ है ना बेटा कहाँ पे भी, इट मीन्स वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। +3 इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। -1 इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। -2 इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जैसे Cl- है 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ऐसे सर निकिल +2 इट मीन्स इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और कम है, और सब चीज़ें सेम है। क्लियर है मामला? तो पहले अपन किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन, जिसको नहीं आता बेटा छोट में लिख दो फटाफट से। निकिल है, निकिल का क्या लिखना है अपने को? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिख देते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं बेटा। ऐसे हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे गालियाँ ना दें हमें।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी इंग्लिश वाले देख लेना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता है सर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे बेटा ऑर्गन, कुछ भी नहीं करना सर, यहाँ पे क्या लिखना है 3D और यहाँ लिख दो 4S। सबसे आसान काम है, यहाँ पे 28 लिखा हुआ ना बेटा, ये 2 तो कहाँ भेज दो सर, इधर पीछे भेज दो, ये 8 है जो यहाँ 8 आगे भेज दो, और कुछ भी नहीं करना, ऐसे बना सकते हो आप। इससे आसान इस धरती में कुछ नहीं हो सकता। या फिर जो 8 लगाओ ना, 8 सर कहाँ चला जाएगा, डी में, ऐसे लिख सकते हो। जैसे सर मेरे को किसका लिखना है, मेरे को Fe का या फिर मेरे को जिंक का लिखना है सर, किसका लिखना है, जिंक का छोड़ा आप तो स्क्लेडियम का लिखना है। स्क्लेडियम कैसे लिखोगे, वही ऑर्गन कर देना सर, इसका कितना होता है सर 21 होता है, तो यहाँ पे 3D 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4S 2 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये 1 इधर कर देंगे सर, ये किसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर, ये किसके अंदर चला जाएगा, डी के अंदर, बस यहाँ। और ये तो क्या होता है 3D, ये क्या होता है 4S, बस ऐसे कहानी है। क्लियर है। अब आते हैं अपन मेन कहानी के ऊपर बेटा। जिस वीडियो के लिए तुम यहाँ पे आए हो, अब वो कहानी शुरू होने वाली है बेटा। VPT सिद्धांत को देखकर जब तुम यहाँ आए थे ना बेटा, तो वो चीज़ अब शुरू होने वाली है तुम्हारे लिए। सर निकिल +2 है सर जी, यहाँ पे क्या है बेटा, निकिल +2, इट मीन्स क्या कर देंगे सर, सर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन इसको, इन जनरली ऑर्गन 3D8 और यहाँ पे 4S 0, क्या कर देंगे 4S 0 कर देंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ जो NCERT बेटा, NCERT में 4S2 आगे लिखा हुआ है, 3D बाद में लिखा हुआ है, जो कि गलत है सरासर। आई बात समझ में। और सर 4S में से क्यों इलेक्ट्रॉन रिमूव किया आपने, आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन पहले निकाला जाएगा, जो बाहर रहता है ना पहले वही लड़ते हैं, कोई भी अगर बाधा आती तो बस कौन लड़ेगा पहले, 4S वाला बंदा लड़ेगा पहले। आई बात समझ। 4S 22वीं कक्षा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उससे छीने जाएंगे। जैसे चोर आते हैं ना, सबसे पहले गांव के बाहर से लूटते हैं, फिर गांव को अंदर से लूटते हैं, वही कहानी है सीधी सी, और कुछ भी नहीं है। देखो फटाफट से जल्दी से, तब तक मैं जलपान कर लेता हूँ बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। और अगर आपको पता है तो ये जो एग्जाम्पल, इसके लिए CN नंबर कितना है सर, CN नंबर बेटा इसके लिए 4 है भैया। क्या है 4। ये कैसे निकालते हैं ये मैंने बता रखा है अच्छे से। देखो ध्यान से, यहाँ पे कितने बंदे हैं, सीधी सी कहानी 4 बंदे हैं सर। सर CN नंबर 4 है, तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है बेटा। क्या बन सकती है सर, DsP2 बनेगा, तो ये क्या बनेगा सर, sp3 बनेगा। सीधी सी कहानी, इन दोनों से एक आंसर आएगा। आंसर पहले से पता होना चाहिए आपको क्या आएगा, ये CN नंबर देख के पता लग जाएगा आपको आंसर क्या आएगा। ऐसे हटा देता अब अपन थोड़ा सा इसको लिखते हैं, अपन इधर आ गया। यहाँ पे जो 3D लिखा हुआ है ना बेटा, 3D8, इसको ऐसे लिख सकते अपन सर, ये 3D लिख दिया, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, इधर लिख देता अपन। S 2 3 4, ऐसे जैसा 3 कर देंगे, 3 कर देंगे। दीपक सर यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको ऐसे लिख दीजिए ना, 4p0 लिख देगा बेटा, 4p0 लिख सकता है। थोड़ी सी हमारी भी सुन लिया करो, लिख दे। अब सर इलेक्ट्रॉन डी में ये है अपना 3D वाला, ये वाला, और यहाँ पे ये 4 है सर, ये भी 0 है सर, ये क्या है 4p, ये भी 0 है बेटा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे जो 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको फिल करेंगे अपन, आप बहुत रूल से पता होगा कैसे फिल करेंगे सर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे अच्छे से। 1 2, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करना बेटा, 1 2 3 4 5। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं उनको ऐसे फिल करना है। हाई बात समझ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा तुम्हें। ये तो 0, इसमें कोई फिल करना ही नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब अपने पास जो Cl है बेटा, Cl सर कितने हैं सर, 4 बंदे, कितने हैं ये 4 है सर। और यहाँ पे ध्यान देना, एक जो भी रहेगा अपने पास में, जो भी एक लिगेंड रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है बेटा, तभी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी फॉर्म होता है। तो एक लिगेंड जो रहेगा अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो 4 कितने लेके आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे सर। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन इनमें चले जाएंगे, सीधी सी कहानी है।
इसमें चला जाएगा, इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो संकरण बनेगा बेटा क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, sp3। कितना है इसका यूज़ हो रहा है सर, यहाँ पे ये Cl के हैं भैया, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा किसके हैं, Cl के, Cl के, Cl के। आई बात समझ। तो अपना जो संकरण है वो क्या आ गया, sp3। और सर यहाँ पे अपने ये पेयरिंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि Cl क्या है बेटा, वीक लिगेंड है, Cl माइनस क्या है बेटा, दुर्बल लिगेंड है। क्या है बेटा, दुर्बल है। जहाँ पे भी दुर्बल होगा वहाँ पे कहानी ये ध्यान रखना कि जहाँ पे भी वीक लिगेंड है ना, वीक लिगेंड पर कुछ नहीं करते भाई, जैसा का जैसा रहता है, सीधी सी कहानी है। वीक लिगेंड है, जैसे अपने घर पे क्या होता है बेटा एक्चुअली में, जैसे कोई मेहमान आता है, कोई स्पेशल मेहमान आता है भारी, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन फटाफट से सबकी अरेंजमेंट करने लग जाते हैं। अच्छा ये चेयर को यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, बस वही कहानी है। लेकिन अपने घर पे कोई नॉर्मल कोई सा फ्रेंड वगैरह आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बर्तन पड़े हैं पड़े रहने दो, जो पड़ा है पड़े रहने दो, बस वही कहानी है। इसमें भी सेम वैसा ही चलेगा बेटा। तो यहाँ पे जो शेप निकल के आएगी अपने पास में, शेप निकल के आएगी, शेप क्या आएगी बेटा, यहाँ पे संरचना, यहाँ लिख सकते हो आप संरचना या शेप। संरचना क्या बन जाएगी सर, दीपक सर हमें पता है इसकी संरचना बनेगी, जो बनेगी अपने पास में चतुष्फल की, चतुष्फल की। कौन सी, टेट्राहाइड्रल, 4 फल के। जैसे ऐसे इसका शेप बनाना चाहो तो ऐसे बन जाएगा। ये अपने पास क्या बन जाएगा सर, Cl टन 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 रेडी। और सर यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी तुम्हें। यहाँ तक डाटा क्लियर है, नोट डाउन कर लो फटाफट से। नोट ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, जैसे PDF पे आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़्यादा लोड नहीं है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, चमकता है तक। राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी बेटा, मैंने बहुत आराम से लिखा तो। आ रही है भैया समझ में राइटिंग, पक्का? कोई समझ में आए बता भी देना, हमने रख भी रखे हैं स्टूडेंट सामने, ताकि तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट है बेटा वो साथ के साथ क्लियर भी होता रहे थोड़ा सा। सब स्टूडेंट नहीं, एक आध स्टूडेंट रख रखा है तुम्हारे लिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए तुम्हारे को। आई बात समझ में, कितनी मेहनत की जा रही तुम्हारे लिए, पढ़ लो इसलिए। हाँ अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, जो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं सर, 1 और 2। अनपेयर मतलब सिंगल, और जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है बेटा उन्हीं का पूरी केमिस्ट्री में रोल है। ये जो धरती है इस पर भी सबसे ज़्यादा रोल किसका, जो सिंगल है। हमारे माननीय श्री ये नरेंद्र मोदी जी है, हमारे राहुल गांधी जी है, APJ अब्दुल कलाम, ये सब जो है अपने प्रेरणा स्तर होता है बेटा किसके, कि आयनिक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा बेटा उसी का सारा रोल है पूरी केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ आयनिक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बंदे कितने हैं सर, 2, अर्थात इनको क्या बोलते हैं अपन, ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्या है ये, अनपेयर इलेक्ट्रॉन या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा। क्या है ये, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चमका या चमक के देख के, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ सर क्या ही पढ़ा दिया। हाँ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लिंक हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें लिंक होगी भाई, बहुत आसान टॉपिक है सर। n की वैल्यू अगर 2 है तो मैंने लास्ट वीडियो में शॉर्ट भी करवा रखा है, मैंने इसको जाके देखना, उसमें करवाया मैंने। अगर n की वैल्यू क्या है बेटा, नॉट इक्वल टू 0, अगर था n की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू अगर आती है, जैसे 1 2 3 जैसे कुछ भी अगर वैल्यू आई, इट मीन्स डायरेक्ट फिट कर देना आप, वो क्या रहेगा बेटा, अनुचुंबकीय रहेगा। क्या रहेगा बेटा, अनुचुंबकीय रहेगा सर। अनुचुंबकीय इट मीन्स, हम तो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी क्लास लेने आए सर, थोड़ी हमारे लिए इंग्लिश भी बोल दीजिए सर। डाया मैग्नेटिक बोल दिया तुम्हारे लिए बेटा, कुछ है क्यों पुत्र जी, कुछ हो। डाया मैग्नेटिक सर, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दीजिए। मैग्नेटिक मोमेंट MM जिसे बोलते हैं अपन। अरे हिंदी मीडियम, अरे रह गया हिंदी मीडियम, अरे लिखो 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 लिखो, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय गुणधर्म बोलते हैं, मतलब जो चुंबक की तरफ घूम जाएंगे सीधी सी कहानी हुआ है, और कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्मूला देखो बेटा, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है, टन 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 टन, बोर मैग्नेटॉन। ये इसकी किसकी यूनिट होती है भैया, इसकी यूनिट होती है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट कैसे कर दो सर, n की वैल्यू यहाँ कितनी बेटा, 2 कोष्टक 2 + 2, अर्थात वैल्यू कितनी बन जाएगी भैया। अरे बायो वाले भी है ना, बायो वाली भी है, बायो वाली, सॉरी गाइस, 4 × 2 सर √8
बोर मैग्नेट, या इसको और सोल्व करेंगे 2√2, इसको और सोल्व कर लेना, तुम्हारे लिए इतना सा काम दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू लिख फिल कर देना, अंडर 2 की वैल्यू 1.4 समथिंग ऐसे कुछ होती थी। जहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ से सर एक और चीज़ देखने को मिल जाएगी अपने को, ये क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं ये अनुचुंबकीय, आपको देखने को मिल गया। ये क्या होंगे सर, रंगीन होंगे। क्या होंगे सर, ये रंगीन होंगे। क्या होंगे बेटा, ये रंगीन, कलर्ड वाले होंगे, रंगीन होंगे, रंगहीन नहीं होंगे, इसमें कुछ ना कुछ रंग होगा। और मैं बता दूँ आपको, जो सिंगल रहते हैं ना एक्चुअली में, उन्हीं की ज़िंदगी में तो कोई, उन्हीं की ज़िंदगी तो रंगीन होती है, कलर वाली ज़िंदगी तो वही जीता है, नए नए कपड़े पहन के वही तो जाता है भैया। सिंगल होगी तो जाता है, शादीशुदा वाले बेचारे कैसे उठ के चल जा रहे हैं, बस कोई मतलब ही नहीं है, वही कहानी है। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से नोट डाउन कीजिए बेटा, जल्दी। अब मैं इसके बाद वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेटा फटाफट से। सर यहाँ कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा इसमें, सुनो ध्यान से। सेम कहानी में चली जाएगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वही लिख देंगे अपन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा बेटा जी, ये निकिल है, निकिल के ऊपर क्या लिखा है बेटा, +2। तो पहले अपन केवल निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना लिख देंगे सर, इसके जेड के लिखते हैं 28 वाला कैसे लिखते हैं सर, ऑर्गन लिखा अपन ने, आगे पीछे कर दो कुछ भी नहीं, 3D8 मतलब 3D क्या कर देंगे सर, 8 कर देंगे, ये 2 उधर भेज देंगे मतलब 4s2 कर देंगे, और कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन सर निकिल +2 का लिखना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लिख देंगे। सर 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, टक 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 टक, गेट आउट कर दो इनको, भग जा भाई, भग जा, वो बाहर चला जाएगा छोड़ के। आई बात समझ में? फिर अपन क्या करेंगे, इसका जो शेप है थोड़ा सा ऐसे बना दे, इसको मॉडिफाई करके निकिल +2 का बना देता हूँ मैं डायरेक्टली। सर क्या बन जाएगा सर, यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ मैं छोटे छोटे, 1 2 3 बॉक्स बना। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं अपन, अपनी तरफ से जोड़ दो ना सर, हम काम बना करते हैं आपको। 4p0 भी जोड़ दो सर। हाँ बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। 1 2 3 4 1 2 3 बस। इलेक्ट्रॉन फिल कर दो भैया, दबा के कितने इलेक्ट्रॉन, 8। सर वही कहा नहीं, पहले 1 करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ करेंगे 6 7 8। कोई दिक्कत? यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ये अपने पास में क्यों, कौन सा है बेटा, 3D वाला है। कौन सा वाला है, 3D8। ये भी क्या है बेटा, 4s0। ये क्या है बेटा, 4p0। दीपक सर ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, लेकिन सर CN क्या है, CN है बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर। सर परबल क्या है, ये परबल लिगेंड है सर ये। और जहाँ पे भी परबल आदमी होता है वो क्या कर देता है, वो डबल को बना देगा 1 मार के, वही ध्यान रखो बस। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग परबल में क्या कराएगा सर, ये युग्मन कराता है, पेयरिंग करवाते हैं। इनका काम क्या होता है सर, पेयरिंग करवाना। क्या काम करवाना, पेयरिंग मतलब जोड़े बनाना, शादी बनाना। जैसे परबल आदमी होता है अपने घर पे, क्या होता है जैसे दादा दादी होता है अपने पास में, दादा दादी परबल होता है। अपन गाँव में पढ़े होते हैं, डैड फोन आता है, मोड़ी शादी फिक्स कर दिए तेरी, आजा फटाफट से। क्या करा दिया, तुम्हारा शादी संपन्न, पेड़ बना दिया, तुम्हारा जोड़ा बना दिया उन्होंने। बस यही कहानी है। तो यहाँ पे जोड़ा बन चुका है तुम्हारा। और जोड़ा किसने बनाया भैया, CN साहब से। CN साहब क्या करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, इनको 1 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, सीधी सी कहानी। यहाँ पे पेयरिंग करा देंगे, युग्मन करवा देंगे, और कुछ भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दे अपन, इधर लिख दे। अगर तुम्हारा को सब कुछ दिख रहा हो तो बेटा यहाँ पे बॉक्स बना दे अपन ऐसे ही, 1 2 3 4। ये इधर ऐसे बना देंगे अपन, इसको इधर ऐसे बना देंगे अपन, कोई दिक्कत? टक टक सर, जोड़े बना दो सर, जोड़े। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। और क्या हो जाए, हाँ सही है। क्लियर। ये क्या है सर, ये 4 है सर। ये क्या है सर, 4p है। ये क्या है सर, 3D है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी CN कितने हैं सर, CN कितने हैं, CN है अपने पास में 4। क्या है, CN कितने हैं अपने पास में यहाँ पे 4। तो 4 CN आएंगे तो 4 कितने लेके
एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे सर? ये 8 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। कितने लेके आएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन को अपने को जगह यहाँ से नहीं भर के यहाँ से भरना प्रारंभ करना पड़ेगा इनको, क्योंकि जगह है ना यहाँ पे अपने पास में। तो यहाँ पे मैं ये कौन से वाले भर रहा हूँ बेटा? ये फिल कर रहा हूँ मैं CN वाले। कौन से वाले? CN वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात ये बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में बोले तो हिंदी में बोल दो सर, हिंदी में बोलने का ले संकरण कुछ सर। जी ले सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। अर्थात डी एक यूज़ हो रहा है डी, और यहाँ पे बन जाएगा सर sp2 चमका। सर इसकी आकृति, सर इसकी आकृति मज़ेदार बनती है सर। क्या बनती है सर? सर मज़ेदार बनती है, हमें तो पता, पढ़ा था दीपक सर ने। एक पेज इसकी जो पहले वाला जो पेज है, क्या पढ़ा था दीपक सर ने पता है? अरे 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 वर्गाकार, वर्गाकार, समतलीय, समतलीय, चीन टपाक डमडम। हम सबका एक ही मकसद है बेटा, VBT ख़त्म करना। आई बात समझो? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय। अर्थात इसकी शेप बनाना चाहो तो कैसे बन जाएगी सर? इसे बन जाएगी। टन 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 टन। क्लियर क्लियर क्लियर। इसकी शेप ऐसे बन जाएगी सर। यहाँ मज़े की बात क्या है? मज़े की बात क्या है सर? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। किसी को दिख रहा है क्या भैया? कोई सिंगल बंदा दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा ना बेटा। सब कहाँ है? जोड़े हैं यहाँ पे। क्या है? जोड़े। सब शादीशुदा वाले लोग हैं भैया। ये क्या होंगे सर? रंगहीन होंगे। शादीशुदा की ज़िंदगी क्या होती है बेटा? रंगहीन होती है, कलर्ड लेस होती है बेचारे, कलर्ड लेस, कलरलेस होंगे ये। आई बात समझ में? चमकता। और सर n अगर 0 है तो म्यू का फॉर्मूला तो सर बताया था आपने बहुत अच्छे से, n कोष्ठक n+2 होता है बेटा। अगर सर n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो म्यू बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए बेटा। क्लियर है? तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फास्ट एंड फ्यूरियस बन जाइए 2 मिनट के लिए, जल्दी। लिख लिया? तो मैं सीधी सी कहानी अगर आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँ बेटा, सीधी सी बात तो यह है कि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर आया केवल। CN नंबर सेम था। आप अंतर देख पा रहे हो थोड़ा सा बेटा? अब लिंक कर पाओ, लिंक कर पाओगे आप। लिंक क्या कर पाओगे सर? एक लिगेंड बदलने से पूरी प्रॉपर्टी है जो बदल चुकी है इसकी। एक्चुअली में क्या हुआ है? यहाँ पे CN है, परबल लिगेंड है। क्या है सर ये? सर ये परबल लिगेंड है। क्या है ये? परबल है। क्या ये? परबल है। परबल सर क्या करवाते हैं सर? पेयरिंग करवाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। सर ये क्या है? दुर्बल है। क्या है ये? दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है बेटा। क्या है? वीक। ये क्या है? दुर्बल है। ये क्या है? परबल है। तो वही एक्सोडेशन नंबर वगैरह निकालना आपको। नंबर निकालने के बाद आपको क्या आना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। आता है तो आप फिल कर देना ऐसे। अब सही है वहाँ पर। देखो ध्यान से, केवल CL और CN ने पूरी कहानी बदल दी है, पूरी प्रॉपर्टी बदल गई, वक्त बदल गया सर, जज्बात बदल गए सर। हाँ दीपक सर क्या हो गया सर? ये बस आपने तो ये CL था, इसको CN कर दिया, इसको थोड़ा सा ये ऐसे कर दिया सर, पर पूरी कहानी बदल गई। क्लियर है? उधर संरचना कैसी बन रही है सर? वैसी बन रही है। इधर संरचना कैसी बन जाएगी सर? ऐसी बन जाएगी सर। और इसके ऊपर जो चार्ज है तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं बता दूँ, इसके ऊपर चार्ज है -2, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास 12 वाले बच्चे देख लेना, देखना चाहो तो इसे थोड़ा सा बनाते तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कुछ भी नहीं कहानी। ठीक है? क्लियर 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 यहाँ तक? सर इसके लिए म्यू क्या हो जाएगा बेटा? अंडर, उसके लिए म्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी टाइप अपन और एग्जाम्पल कर लेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया जाएगा बेटा। अगर आप ये क्लास देखने के बाद में अगर आप खुद से कुछ एग्जाम्पल करना चाहोगे तो ऑटोमेटिक आपसे एग्जाम्पल होना शुरू हो जाएंगे बेटा। और जब कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हो बेटा। और इसी टाइप की एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मैं दीपक सर आपके सामने प्रेजेंट करते रहूँगा ऐसे ही पूरी केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और शॉर्ट वीडियो और डिटेल जो भी रहेगा, जैसे समय मिलता रहेगा आपको प्रॉपर मिलती रहेगी बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।